प्रसारण में आ रहा है। जहाँ पुत्र आपको मुक्त करता है, आप मुक्त हो जाते हैं। आप निश्चय ही सारे व्यसन से मुक्त हो जाते हैं, किसी भी व्यसन की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं। आमीन। और सिर्फ यीशु की दास्ता में होते हैं। आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ हमने गलातियों का अध्ययन 4 खत्म किया। अब हम आ रहे हैं अध्याय 5 पर। कुछ है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि जब एक बार हम उसमें स्थापित हो जाएं, बाइबल कहती है दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर लिखा है कि हम इस्माइल की तरह दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। स्वतंत्र स्त्री के, ना कि इस्माइल की तरह दासी के संतान हैं। फिर अगले वचन में लिखा है तो इसी में स्थिर रहो। इस पर गौर करें कि इसलिए ये वहां है। इसलिए पिछले वचन को पढ़ना जरूरी होता है कि क्या हुआ था, क्योंकि जब व्यवस्था निकाली गई सिय्योन पर्वत पर, तो सारी व्यवस्था भी निकाल दी गई थी। और अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था निकाल दी गई है। हम स्वतंत्र स्त्री के अधीन हैं, हम प्रतिज्ञा के अधीन हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया। ओके, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। दास्ता का जुआ पाप नहीं है। दास्ता का जुआ पाप नहीं है। यहां दास्ता का जुआ इस संदर्भ में है व्यवस्था। दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप इसे आगे पढ़ते जाते हैं, लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जी हां, अनुग्रह से गिर गए हो। अब ये अध्याय 5 है। तो उसके रोशनी में जो आपने सीखा है इसहाक और इस्माइल, सारा, हाजिरा, सिनै पर्वत और सिय्योन पर्वत के बारे में, वो हमें बताता है सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। फिर वो हमें बताता है मसीह तुम्हारे लिए प्रभावहीन हो गए हैं। तुम में से जो भी पाप कर रहा है, नहीं, यही तो हमने चर्च में सिखाया है कि अगर आप पाप कर रहे हैं,
अगर आपने अपने जीवन में पाप किया है तो मसीह प्रभावहीन हो जाते हैं। हम सब पाप के विरुद्ध हैं। मैं पाप के विरुद्ध हूं। ओके, मैं मनुष्य के सबसे बड़े भले के लिए हूं। आमीन, आमीन। और मनुष्य का सबसे बड़ा भला इसी में है कि मसीह उसके जीवन में हो। आमीन। पर यहाँ वचन में ये नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कब? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। मसीह तुमसे अलग हो गया है। गौर करें कि मसीह किसी के लिए भी प्रभावहीन हो जाता है जो व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने की कोशिश कर रहा हो। जानते उनके साथ क्या होता है? आप अनुग्रह से गिर गए हो। आप कौन हैं? आप वहां, आप में से जो कोई भी व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो आप अनुग्रह से वंचित हो गए हैं। गिरने का मतलब है अनुग्रह आपके लिए एक ऊंची जगह है जहां से आप गिरते हैं। गिरने का मतलब है कि अनुग्रह व्यवस्था से ऊंची है। जब आप व्यवस्था पर वापस जाते हैं तो बाइबल कहती है आप असल में अनुग्रह से गिर रहे हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिर रहे हैं। आमीन। गौर करें, आप पाप से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने की। तभी आप अनुग्रह से गिरते हैं। यहाँ ये बहुत स्पष्ट लिखा है, तुम यहाँ अनुग्रह से गिर गए हो। आप में से जो भी व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराया गया है, और ये वही तुम हैं जिस पर मसीह प्रभावहीन हो गया है। तुम जो व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये बहुत ही भयंकर है जब मसीह प्रभावहीन हो जाते हैं। आप जानते हैं, हमें से बहुत से इस समय हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी क्षेत्र में मसीह प्रभावशील हों। मुझे यकीन है, आमीन, कि आप जीवन के क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं और आप वहां परमेश्वर की चंगाई को प्रकट होते देखना चाहते हैं। शायद आप उस क्षेत्र में परमेश्वर की आपूर्ति का प्रकटीकरण देखना चाहते हैं, उसका प्रकट रूप जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी व्यसनों के छुटकारे की। ठीक है, आमीन। जहां पुत्र आपको मुक्त करता है आप मुक्त हो जाते हैं। आप हर एक व्यसन से मुक्त हो जाते हैं। आमीन। हम सिर्फ एक ही की दास्तान में हैं, वो है यीशु मसीह। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि मसीह इस क्षेत्र में प्रभावशाली हो, और आप ये पाते हैं कि आप अपने जीवन में किसी ज्ञात पाप के बारे में नहीं जानते। आप जितना कर सकते हैं आप उतनी प्रार्थना कर रहे हैं और आप परमेश्वर का भरोसा कर रहे हैं, राइट, जिस तरह आप सोचते हैं कि ये है। पर शायद अपने दिल में अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं अपना चमत्कार कमाने की, अपनी चंगाई कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना छुटकारा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने की। आमीन। आप देखते हैं व्यवस्था को उस जरिए के रूप में जिससे आपको मसीह तक पहुंचने से पहले अपनाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मुझे व्यवस्था के बारे में सोचना होगा इससे पहले कि मसीह प्रभावशाली हो। यह मानसिकता है आपके अनुग्रह से गिरने का कारण बनती है। इसके द्वारा मसीह आपसे अलग और प्रभावहीन हो जाते हैं। जानते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आप चाहते हैं कि मसीह प्रभावी हो। जब मसीह आपके लिए प्रभावशाली होते हैं, जो बीमार हैं, तो प्रभाव क्या होता है? स्वास्थ्य, संपूर्णता। आमीन। अनुग्रह से गिरना पाप में जाना बिल्कुल नहीं। असल में उससे कहीं पहले जब कोई पाप में पड़ता है तो वो अनुग्रह से गिरते हैं। आमीन। इज़राइल की ओर देखो, जब वो सिनै पर्वत की तलहटी में था, उससे कहीं पहले जब वहां सोने का बछड़ा आया, असल में सोने के बछड़े की कोई अवधारणा ही नहीं थी। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाए तो ये मेमने के लहू के द्वारा हुआ था। ये 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी तक नहीं दी गई थी, राइट। तो परमेश्वर उन्हें लाल सागर से लेकर आए, आमीन, ना कि एक सोने की बछड़े को बनाने की लालसा से। उन्हें मराह के खारे पानी तक लेकर के आए। यहां भी सोने के बछड़े बनाने की कोई लालसा नहीं थी, राइट। उनका पहले से ही एक लक्ष्य था। याद करें, फसही की रात को मिस्रियों ने उन्हें दे दिए अपना सारा हरजाना, राइट, सोना और चांदी। वो बाहर निकल कर आए 2 या 3 मिलियन दास नहीं, बल्कि 2 या 3 मिलियन दासों के रूप में। आमीन। वो बाहर आए स्वतंत्रता में, आमीन, अपने साथ सोना चांदी उठाए, पर सोने का बछड़ा बनाने की कोई भी लालसा नहीं थी। पर सिनै पर्वत के तल पर कुछ तो हुआ। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर लाता हूं। अध्याय 19 में, अध्याय 20 निर्गमन में वो आपको 10 आज्ञाएं देते हैं। अध्याय 19 में परमेश्वर उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर लाया हूं ताकि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य ठहरोगे। और राइट, ठीक है, तो उन सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, याजकों के राज्य का। यही आज हम सब हैं मसीह के द्वारा, राजा और याजक, शाही याजकता। और परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें एक पवित्र याजकता में लेकर आएंगे। मैं चाहता हूं आप एक पवित्र याजक बने। और पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वो सब जो प्रभु कहते हैं, वो सब परमेश्वर कहते हैं, कोल अशर दिबेर आदोनाई ना आसे। ये बहुत ही पुख्ता स्वीकृति है इब्री में। वो सब जो परमेश्वर कहते हैं, हम वो सब कर सकते हैं, हम ये करेंगे, ना आसे, हम ये करेंगे। अब परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं भी नहीं दी हैं। जिस पल आप व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी शक्ति का पूर्वानुमान लगा रहे हैं।
तो जिस पल आप अपनी शक्ति का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, अपनी क्षमता का पालन करने की, अपने शरीर को सक्रिय करते हैं, पाप का बल ही व्यवस्था है। जितना आप अपने शरीर को सक्रिय करते हैं, उतना ही ये शरीर के सारे काम उत्पन्न करता है। इसे गलातियों 5 में पढ़ सकते हैं। पर जब आप अनुग्रह में होते हैं, आप आत्मा को सक्रिय करते हैं और आत्मा के फल को, फिर से गलातियों 5 में इन सब की सूची है, वहां पर ये आगे आता है। शरीर का कार्य, आत्मा का फल। शरीर का कार्य, फल, अंतर क्या है? कार्य होता है प्रयास के कारण से और फल होता है जीवन का नतीजा, रस से भरा हुआ फल जिसमें जीवन बहता हो। आमीन। ये हमारे प्रयास द्वारा नहीं होता है। पर जब शैतान आता है तो कभी भी इतना छिपकर नहीं आता उससे, जब वो एक धार्मिक आत्मा के रूप में आता है और वो आपको एक तरह से एक इंप्रेशन देगा कि आप वहां पर पूरी तरह नहीं है, ये कि आप परमेश्वर के साथ धर्मी नहीं हैं। और इससे पहले कि आप अपने जीवन पर और अपने परिवार पर, अपने कलीसिया पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपने करियर पर, आमीन, परमेश्वर की आशीष पा सकें, ये जो भी है, ऑलराइट, पहले कि आप वो सब पा सकें, आपको व्यवस्था का पालन करना ही होगा। जैसे ही वो जानता है कि आपने व्यवस्था का पालन करने की कोशिश की है, उसने आपको वश में कर लिया। चलिए देखते हैं इजराइल की ओर। क्या ये सच है? तो इजराइल कहता है कि वो सब जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, हम उसे करेंगे ना। आज से हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अगली बात क्या हुई? उन्होंने शरीर को सक्रिय किया और अब ये लालसा। पहली आज्ञा आई, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और इसी आज्ञा के अंदर लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, राइट। तो ये पहली आज्ञा में ही है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और पहली बात उन्होंने क्या की थी? एक सोने का बछड़ा। ध्यान रहे, ये कोई लालसा नहीं थी। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, क्या भी देख सकते हैं, इजराइल को क्या हुआ? पहले वो अनुग्रह से गिर गए। मसीह उनसे अलग प्रभावहीन हो जाते हैं। अनुग्रह का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब ये बहुत ही गंभीर बात है। जब आप अनुग्रह से गिर जाते हैं, ये तभी होता है जब आप पाप में गिरते हैं। पर अगर आप अनुग्रह से गिर गए हैं, और ये तभी होता है जब आप पाप में गिरते हैं, पर अगर आप अनुग्रह से गिर गए हैं तो आप अपने बल पर रह गए हैं। खुद का बचाव करो, खुद को छुटकारा दिलाने के लिए, खुद को चंगाई देने के लिए। इस पर गौर करें। अगर अनुग्रह ही वो सब है जो हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, तो अनुग्रह से गिरने का मतलब है कि आप परमेश्वर की कृपा से वंचित हो गए हैं। अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं बह रहा है। अगर अनुग्रह परमेश्वर द्वारा दिया गया है और इसी तरह से आप अनुग्रह को परिभाषित करते हैं, यह आपूर्ति है। आमीन। व्यवस्था है मनुष्य का कार्य, अनुग्रह है परमेश्वर की आपूर्ति। यह भी एक तरीका है अनुग्रह की ओर देखने का। यह बहुत शास्त्र वचन पर आधारित। व्यवस्था है मनुष्य काम करता हुआ, अनुग्रह है परमेश्वर काम करते हुए, परमेश्वर आपूर्ति करते हुए। आमीन। तो अगर मैं अनुग्रह के अधीन हूं और व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, तो मैं कार्य करते हुए मनुष्य के अधीन नहीं हूं, मैं परमेश्वर की आपूर्ति के अधीन हूं। ओह हालेलुया। और मुझे वो आपूर्ति मिलती है। इस समय भी जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपूर्ति ग्रहण कर रहा हूं। और कई बार आपूर्ति इतनी अच्छी हो जाती है, मैं बस 1 घंटा और बोलना चाहता हूं। नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूं, ठीक है? तो चिंता मत कीजिएगा। तो आपूर्ति की मानसिकता वालों के लिए ये अनुग्रह है। लेकिन अगर आप अनुग्रह से गिर गए हैं, तो जानते हैं क्या? आप स्वयं की आपूर्ति करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। आप छोड़ दिए गए हैं अपने ताकत पर, अपनी क्षमताओं पर, और ये सब सीमित होता है मेरे दोस्तों। तो ये हुआ एक मनुष्य जिसका नाम था ईसाव, जो याकूब का पुत्र था। और ये हम देखते हैं इब्रानियों अध्याय 12 में। इब्रानियों 12 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब लोग मेल मिलाप रखते हैं और परमेश्वर के साथ पवित्रता रखते हैं, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अब हमें ध्यान से किसे देखना है? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये दिलचस्प है कि नहीं? हमने अभी पढ़ा है अनुग्रह से जुड़ जाने के बारे में। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ध्यान दीजिएगा। तो सब लोगों से मेल मिलाप रखने से विपरीत क्या है? आप कड़वाहट पाल लेते हैं। जब आप कड़वे होते हैं अक्सर लोगों के साथ, आमीन, ये कड़वाहट आपके हृदय में, ये नफरत, ये क्षमाहीनता, आमीन, ये गलतियां निकालना जो आपके हृदय में है, जो लोगों के बारे में है। गौर करें, आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं तो क्या होगा? कड़वाहट की जड़ जो उससे बिल्कुल विपरीत है, सभी लोगों के मेल मिलाप रखने से। कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और ये इतना सच है,
वो लोग जो कड़वाहट से भरे होते हैं दूसरे लोगों के लिए भी कड़वाहट का कारण बन जाते हैं। वो शब्दों से जहर फैलाते हैं, अपनी आत्मा से, कई बार अपनी मौजूदगी से भी। जानते हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो इन सब बातों से खुश नहीं है वगैरह वगैरह, और ये फैल सकता है और एक तरह का आत्मा जिसे आप फैला सकते हैं, और बहुत से लोग इससे अशुद्ध हो सकते हैं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट, एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अब हमारे पास है व्यभिचारी, वो है यौन अनैतिकता जो पवित्रता के बिल्कुल विपरीत है। अब मैं एक चित्र दिखाऊंगा जो शायद आपको समझने में मदद करे, ठीक है? हम सब लोगों से मेल मिलाप रखना चाहते हैं, और बाइबल कहती है हमें सब लोगों से मेल मिलाप रखने की आवश्यकता है। हम सब पवित्रता चाहते हैं। मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है, हम सब ये चाहते हैं। तो मैं आपसे साझा करने वाला हूं कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है, और कैसे पवित्रता भी रखनी है। आमीन। और बाइबल कहती है ध्यान से देखते रहो। सभी लोगों से मेल मिलाप रखने का विपरीत क्या था? जैसा हमने पढ़ा, नफरत। आमीन। कड़वाहट, नफरत, कड़वाहट। पवित्रता का विपरीत क्या है? जब आप पाप के बारे में सोचते हैं, हम जानते हैं कि यह पाप है, पर जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो नंबर एक बात जो पाप के बारे में आता है वो होता है यौन अनैतिकता और पवित्रता। और इसका विपरीत क्या है? व्यभिचारी या एक अपवित्र व्यक्ति। क्या आप ये देख सकते हैं? और ये सब क्योंकि बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से। आपने गौर किया है कि ये लोग जो व्यवस्था के अधीन होते हैं, लोग जो इसमें विश्वास करते हैं कि व्यवस्था पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, आपने गौर किया है क्या? ये लोग बहुत ही कड़वे होते हैं। फरीसी बहुत ही कड़वे लोग होते हैं। ये खुश मिजाज बिल्कुल भी नहीं होते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। उनके लिए बेहतर होगा कि वो सबत के दिन अपने गधे को एक गड्ढे से बचाएं, बजाय इससे कि यीशु को अपनी कलीसिया में किसी की चंगाई देने की अनुमति दे। वो दूसरों को हमेशा दास्ता में ही देखना चाहते हैं। वो कड़वे होते हैं, बहुत ही नफरती होते हैं। जो व्यवस्था के अधीन होते हैं वो हमेशा नफरती होते हैं। आमीन। वो नफरती होते हैं, अनुग्रह वालों के प्रति बहुत ही नफरती होते हैं। हमने ये पिछले सप्ताह सीखा था। आमीन। व्यवस्था की संतान उन्हें सताती है, जो अनुग्रह की संतान है वो उन्हें सताती है। आमीन। हालांकि हम उसी स्वर्गीय पिता की ही संतान हैं। तो हमारे पास एक परिस्थिति है जो यीशु की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ध्यानपूर्वक शास्त्र वचन पढ़ें तो ये घोर पापियों की ओर से नहीं है। आमीन। ये चुंगी लेने वालों से नहीं है, ये वेश्याओं से नहीं है, और ना ही ये पिलातुस पिलातुस से है जो कि एक विधर्मी है। असल में पिलातुस ही था जिसने कहा था तुम इसे क्रूस क्यों देना चाहते हो? क्यों चाहते हो मैं इसे क्रूस दूं? मुझे इसमें कोई दोष नहीं नजर आता है। यही पिलातुस ने कहा था। ये तो फरीसी थे, ये वो लोग थे जो उस समय बाइबल जानते थे। वो बाइबल जानते थे शुरू से लेकर के अंत तक। आप नहीं कह सकते हैं कि उनके जीवन में कोई अनजाना पाप है। आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। उनकी बाहरी रूप को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ही शानदार दिखते थे, वो बहुत ही शाही लगते थे, अपने अंगरखों में शिष्ट और नेक लगते थे, पर परमेश्वर उस तरीके से नहीं दिखते जिस तरीके से मनुष्य देखता है। हम उनकी ओर देखते हैं जो वैश्याएं हैं या चुंगी लेने वाले हैं कि वो घोर अपराधी हैं, ये सचमुच बहुत बुरे हैं, जानते हैं। पर ये जिस तरह से परमेश्वर को देखते हैं, जो सबसे बड़ा पाप है वो है स्वयं को धर्मी मानना। चलिए अब उस वाचा के संदूक की ओर देखते हैं, उस चित्र को देखते हैं। आमीन। उस संदूक के चित्र की ओर देखते हैं। अब ये वाचा का संदूक है जो परम पवित्र स्थान पर है, और वाचा के संदूक के बिल्कुल बीचों बीच है कीपोरेट, जो है मर्सी सीट। जी हाँ, वो मर्सी सीट, वो जगह जहां लहू छिड़का जाता है। इन्हें वो लहू दिखाइए। इस मर्सी सीट पर लहू छिड़का जाता है, और इसलिए ये बनता है परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थानों में भी परम पवित्र, परम पवित्र में भी परम पवित्र। आमीन। ये जगह जो यहां पर है, आमीन, ये चित्र है यीशु के बहाए लहू का, जो परमेश्वर के सिंहासन के आगे छिड़का गया। आमीन। ये हमें धर्मी आधार देता है कि हम परमेश्वर के सामने आए। आमीन। ये उसका चित्र है कि कैसे यीशु का लहू अब अप्लाई किया जा रहा है। इसलिए दंडाज्ञा का सिंहासन अब विश्वासियों के लिए अनुग्रह का सिंहासन बन गया है। अनुग्रह का सिंहासन। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? प्रभु की स्तुति हो। और यह हमें बताता है कि सभी परम पवित्रों में परम पवित्र, पवित्रता का केंद्र असल में है वो अनुग्रह। अनुग्रह का सिंहासन है अनुग्रह। यह है कृपा। कृपा ही सबसे बड़ी पवित्रता है, क्योंकि केवल कृपा ही एक पवित्र परमेश्वर और एक पापी मनुष्य को एक साथ ला सकती है। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, एक कहानी है बहुत अरसा पहले, जहां
इजराइल को असल में वाचा का संदूक वापस मिला था, आमीन, पलिश्ती प्रदेश से। पलिश्ती बहुत पछता है कि उन्होंने वाचा का संदूक अपने पास रखा, और ये बहुत ही अलग सा ही सरमन है। तो इसे वापस इजराइल भेजते हैं, और वो क्षेत्र जो बैल उसे लाए थे, 2 बैल जो संदूक को वापस लेकर आए थे, ठीक है, एक बैलगाड़ी पर, और ये वाचा का संदूक जहां था वो है असल में बेतशेमेश। मैं वहां पर कई बार गया हूं, बेतशेमेश में, और हुआ ये कि बेतशेमेश के लोगों ने वाचा के संदूक को देखा और वो इतने उत्साहित थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी मनाही है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने संदूक के अंदर देखा, और ये है जो हुआ। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उसमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वो हमारे पास से किसके पास चला जाए। तो यहां हम बहुत ही दिलचस्प कुछ देखते हैं। उन्होंने परमेश्वर के संदूक के अंदर देखा। अब परमेश्वर के संदूक के अंदर देखने में क्या गलत है? अब मैं आपको वाचा के संदूक का ये चित्र दोबारा दिखाना चाहूंगा। आप जानते हैं संदूक के अंदर क्या है? 3 एलिमेंट। ऑलराइट, आपके पास हैं 2 पत्थर, व्यवस्था की तख्तियां। चलिए नजदीक से देखते हैं। ऑलराइट, व्यवस्था की तख्तियां यानी 10 आज्ञाएं, प्रत्येक पत्थर पर 5-5। आपके पास है हारून की लाठी जो कि अंकुरित है, एक पुनरुत्थान का चित्र। फिर आपके पास है मन्ना का सोने का बर्तन। ये सभी 3 एलिमेंट असल में वो इसमें आए मनुष्य के पाप के कारण है। 10 आज्ञाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को सिखा रहे हैं अपने मापदंड, अपने पवित्र मापदंड, पापी मनुष्य को अपने पवित्र मापदंड सिखाते हुए। और हारून की लाठी आई क्योंकि उन्होंने हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाया, तो मनुष्य की बुड़बुड़ाहट। तो परमेश्वर ने कहा कि इसे संदूक में डाल दो, और मैं उनके इस बुड़बुड़ाहट को हारून के विरुद्ध रोक दूंगा। और फिर मन्ना का सोने का बर्तन गिरा, और वो फिर से निर्जन प्रदेश में जब मनुष्य ने शिकायत की, परमेश्वर हमें यहाँ मरने के लिए निकाल कर लाए, और परमेश्वर ने बरसाई दंडाज्ञा नहीं पर मन्ना। तो ये सभी 3 एलिमेंट प्रतिनिधित्व करते हैं मनुष्य के बगावत का, मनुष्य के अवज्ञा का। तो अनुग्रह से गिरना, इसकी ओर देखते हैं। अगर आप अनुग्रह से गिरते हैं, अब ये मर्सी सीट है अनुग्रह से गिरने की। अब हम गलातियों से जानते हैं ये व्यवस्था की ओर वापस लौटना है। जो भी व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने की कोशिश कर रहा है, यह व्यवस्था अनुग्रह से नीचे है, यानी मर्सी सीट से। आप जब व्यवस्था में वापस लौटते हैं तो आप अनुग्रह से गिर जाते हैं। याद करें, आप एक ऊंचे स्थान से गिरते हैं तो आप व्यवस्था पालन की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा करते हुए आप छोड़ देते हैं, आमीन, आप त्याग देते हैं अनुग्रह को। और बेतशेमेश में क्या हुआ? उन्होंने संदूक के अंदर देखा। अब संदूक के अंदर देखने का मतलब क्या है? उन्हें क्या करना था? उन्हें मर्सी सीट को धकेलना था, उसे धकेलना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप 10 आज्ञाएं सिखाने की कोशिश करते हैं, आप मर्सी सीट को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं और 10 आज्ञाओं को बाहर निकालना होता है। परमेश्वर कहते हैं उसे वहीं रहने दो, मैंने उसे मर्सी सीट से ढका हुआ है। आमीन, आमीन। वाचा का संदूक हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। लकड़ी उनकी इंसानियत का, वो सोना जो उसे ढकता है उनकी परमेश्वरीयता है। आमीन। और केवल मसीह ही व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं व्यवस्था की ओर मत देखो। मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, पर उन्होंने व्यवस्था की ओर देखा, और जिस पल उन्होंने व्यवस्था की ओर देखा वो मर गए। और मैं सोचता हूं कि आज सब लोग व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें मर्सी सीट को धकेलना होता है व्यवस्था को वापस लाने के लिए, और इसका नतीजा होता है मृत्यु। और हम अचंभित होते हैं कि नतीजे क्यों नहीं निकल रहे हैं, परमेश्वरीय नतीजे। आमीन। क्यों सहायक प्रभाव नहीं हो रहे हैं? क्यों सामर्थ्य नहीं है? चिन्ह और अद्भुत कार्य नहीं है जैसे वो हुआ करते थे प्रेरितों के काम की पुस्तक में। हम शुरुआत कलीसिया की ओर देखते हैं कि स्वतंत्रता में चलें, वो सामर्थ्य में चलें, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलें। वहां चिन्ह, आश्चर्य कर्म और चमत्कार थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हम इस पूरी की पूरी बात को गलत तरीके से धकेल रहे हैं। छावनी में पाप के कारण जागृति रुक गई है। अगर जागृति पाप के कारण रुक सकती है तो ये शुरू भी नहीं होती। जी हां, जानते हैं बाइबल में लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। पर क्या हो अगर हम मसीह द्वारा धर्मी ठहराए गए हो? आमीन। हम ये कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ये मेरे प्रयास और मेरे कार्य द्वारा नहीं हुआ है। फिर जानते हैं क्या? मसीह होते हैं प्रभावशील। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं डाला है, तो अभी आपके लिए मौका है। मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए हे स्वर्गीय पिता, कहिए हे स्वर्गीय पिता। उनसे बात कीजिए, वो आपके बहुत निकट हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मसीह मेरे पापों के लिए मरे, मसीह मुर्दों में से जिलाए गए,
जब मैं धर्मी ठहराया गया उनमें। और क्योंकि मैं धर्मी ठहराया गया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस समय मैं आपके अनुग्रह के अधीन हूं और आपके अनुग्रह की संपूर्णता मेरी और मेरे जीवन में बढ़ रही है। मैं पूरी तरह से आपके अनुग्रह के प्रकट होने की अपेक्षा करता हूं अपने जीवन में, आपके अनुग्रह की आने वाले दिनों में। यीशु मसीह, कहिए यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, अगर आपने प्रार्थना की है, आप परमेश्वर के संतान हैं। ये प्रार्थना के शब्द नहीं, ये मसीह में आपका विश्वास है, आपके उद्धारकर्ता के रूप में, जो आपको नए सिरे से जन्म देता है। अब आप अनुग्रह के अधीन हैं, आप नई वाचा में हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, आप पुरानी वाचा में नहीं हैं, आप आत्मा में हैं, शरीर में नहीं हैं। परमेश्वर के आशीषों के अधीन श्राप से छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। अपने पांव पर खड़े हो जाइए और पिता की ओर अपने हाथ उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उन सब के लिए जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं हर उस परिवार के लिए जो इस वक्त देख रहा है। आमीन। पिता, जब हम आपके आगे हाथ उठा रहे हैं, हे पिता, ग्रहण करने की मुद्रा में जो मसीह ने क्रूस पर किया है, उसके लाभ पाने की मुद्रा में, हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार इतना आशीषित होगा प्रभु कि हम अपने आसपास लोगों को उत्साहित करेंगे कि वो हमसे पूछेंगे कि वो परमेश्वर कौन है जिसकी सेवा तुम करते हो। पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ इस सप्ताह के इन सभी परिवारों के जीवनों में अनुग्रह महान रूप से प्रकट होगा। हर एक परिवारों में प्रभु, इन सब के जीवनों में जो इस वक्त इसे देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर इस सप्ताह उनकी रक्षा करें कोविड-19 वायरस से। वो जहां भी कहीं जाएं प्रभु, आप उन्हें सही समय पर सही स्थान पर रखें प्रभु। आप उन्हें बचाएं हर एक बीमारी से और हर एक रोग से, हर एक परेशानी से प्रभु। चाहे इस समय उनके शरीर में ये पनप रहा हो प्रभु, इसे हटा दीजिए। आमीन। इसे फैलने मत दीजिए यीशु के नाम में। और हे पिता, इन्हें चीजों से भर दीजिए। आपकी पुनरुत्थानित जीवन से उनके हर मृत क्षेत्र को जीवित कर दीजिए। उनका दिमाग, उनका सिर, उनकी याददाश्त फिर से जीवित हो जाए यीशु के नाम पर। आमीन 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और हे स्वर्गीय पिता, उन्हें बचाएं, उनकी रक्षा करें, उनके प्रियजनों को और उनके छोटे बच्चों को हर एक बुराई से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और उनमें से हर एक को प्रदान करें महान शालोम और शांति उनके प्राण के हर एक हिस्से में यीशु के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।